श्री राधे राधे। आइए एक बार फिर से हम चलते हैं अपने अगले अध्याय 17वां अध्याय पर, वर्णा आश्रम धर्म की व्याख्या। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपके चरण कमलों में भक्ति कर रखने के लिए मनुष्य को किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, तो जैसे हमने अपनी पिछले 16वां अध्याय में अपने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया था, तो एक बार फिर से आप सभी समर्पण कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप पतित पावन हैं। हम आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि यदि आपके चरणों में किसी ने आपको समर्पित किया है तो उसे वह किस प्रकार का धर्म पालन उनको करना चाहिए, प्रभु बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भक्ति शिरोमणि उद्धव जी ने जब यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याणार्थ सनातन धर्म का उपदेश दिया। मात्र एक सनातन धर्म का ही उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सतयुग के प्रारंभ में सभी मनुष्य का हंस नामक का एक वर्ण था। उस समय प्रणव ओम ही वेद था और तप, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभरूपधारी धर्म था। उस समय निष्पाप भाव से भक्तजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आने का त्रिगदेव, यजुर्देव और सामवेद विद्या प्रकट हुई, यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। उस समय विराट पुरुष के मुख में ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वह विराट पुरुष मैं ही हूँ। मेरे उरु स्थल से गृह आश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्य आश्रम, वक्ष स्थल से वनाप्रस्थ आश्रम और मस्तिष्क से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी एक जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गया। उद्धव, क्षम, तम, तपस्या, पवित्र, संतोष, क्षमा, सरलता, मेरी भक्ति, दया और सत्याचरण में ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिर, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आसक्तिता, दानशीलता, धर्महीनता, ब्राह्मणों की भक्ति और सेवा करना, संपत्ति संग्रह से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के लक्षण हैं। ब्राह्मण गौ देवता और स्वामी की निकष्ट भाव से सेवा करना, उसी में जो मिल जाए संतुष्ट होना, ये शूद्र वर्ण के लक्षण हैं। इसके अलावा जो अपवित्र है, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नासकते हैं, लोक परलोक की परवाह नहीं करते, व्यर्थ का झगड़ा करते हैं, कामुक, क्रोधी और तृष्णाओं के वश में रहते हैं, वे पापी स्वभाव के वर्ण होते हैं। इन्हें शूद्रों की श्रेणी में ही लेते हैं। उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि वे जिन कर्मों के कारण से प्राणियों का भला हो वे ही करें। ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों को गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से विविध आश्रमों में रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करें, वेदा अध्ययन करें, गुरु की सेवा करें, मृग चर्म, मेखला दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडलू धारण करें, सिर पर जटा रखें अथवा केश विहीन रहें, कुशा के आसन पर बैठें और स्नान, भोजन, हवन, तप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहें।
बगल और गुप्तेंद्रियों के बाल ना काटें। स्वयं स्वपन में वीर्य स्खलित हो जाने पर शुद्ध जल से वस्त्र और शरीर को साफ करें या स्नान करके गायत्री का जाप करें। ब्रह्मचारियों को पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध जन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सुबह शाम गायत्री का जाप करना चाहिए। गुरु को ब्रह्मा के समान माने। भिक्षा में जो मिले उसे गुरु को लाकर दे। विद्या समाप्ति तक सभी प्रकार के भोगों से दूर रहें। उसे सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जीवों में परमात्मा का वास है, इसलिए वह सभी जीवों से प्रेम करना सीखे। ब्रह्मचारिणी, वानस्प्रिय और सन्यासी को स्त्री संसर्ग से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, सभी प्राणियों से प्रेम, संयम के ये नियम सभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए एक से एक हैं। अछूतों को न छूना, अभ्यक्ष वस्तुओं का सेवन न करना, हर किसी से न बोलना आदि के नियम सभी के लिए है। ब्रह्मचार्य के प्रारंभिक 25 वर्ष का समय माना जाता है। प्रिय उद्धव, जिन्हें विद्या अध्ययन के उपरांत गृह आश्रम में प्रवेश करना हो, उन्हें आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से समावर्तन संस्कार करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में जाना न चाहते हो वे सीधे वानस्प्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश कर ले सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कुलीन कन्या से विवाह आवश्यक है। विवाह अपने ही वर्ण में करना चाहिए और वधू की उम्र वर से छोटी होनी चाहिए। अन्यथा वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, अध्ययन, दान आदि करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान रूप से प्राप्त है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और संस्कार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। यह जीवन भोगों के लिए नहीं अपितु जीवन पर्यंत स्वाध्याय करने कराने, तपस्या करने कराने और अंत में अनंत भगवान के आनंद स्वरूप को पाने अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम पालन करता है, संतोष पूर्वक जीवन यापन करता है और अपना प्राण, शरीर, अंतकरण और आत्मा मुझ में समर्पित कर देता है तथा कहीं भी आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास के ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण की सेवा में मेरी ही सेवा है। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें कष्टों से बचाए। जो क्षत्रिय राजा इस प्रकार रक्षा के दायित्व को निभाता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के समान सुख भोगता है। यदि क्षत्रिय इस प्रकार जीवन यापन न कर सके तो उसे वैश्य वृत्ति अपना लेनी चाहिए। उद्धव, गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वह विद्या अध्ययन, ब्रह्मा यज्ञ, तर्पण, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अन्नदान, अतिथि सत्कार, ऋषि सेवा, प्राणियों की सेवा यथाशक्ति प्रतिदिन करें। उसे कुटुंब में आसक्त नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ और भजन कीर्तन में प्रमाद ना करें। यह समझ लेना चाहिए कि लोक परलोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, अतः उनका मोह ना करें। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार के गृहस्थ जीवन न बिताकर गृह गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं और धन की कामना में हाय हाय करते हैं, वे मूर्ख, स्त्री, लंपट और कृपण होते हैं। ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थे आपका 17वां अध्याय
अब हम कल 18वां अध्याय पढ़ेंगे। ये कथा रूपी भागवत है जो हिंदी में वर्णित किया हुआ है। ठीक है। श्री राधे राधे, श्री नारायण। श्री राधे, श्री राधे, श्री। देखिए श्री राधे राधे आप सभी को। आशा है कि आप सभी को कथा का पूरा आप लोगों ने आनंद लिया है, श्रवण किया है। नारायण की आपकी कृपा सदैव बनी रहे।